Hello friends, this is Deepak Raval and today I'm gonna discuss about cleavage. आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्लीवेज जो है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन और उसके बेसिक के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे. If we define cleavage, the definition of the cleavage will be mitotic cell division without growth phase. यानी कि क्लीवेज एक तरह का माइटोसिस ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है ये. जनरली माइटोसिस में क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स होती हैं वो साइज और वॉल्यूम में अपनी पेरेंटल सेल्स से, यानी कि ये दोनों डॉटर सेल्स हैं, ये अपनी पेरेंटल सेल से साइज और वॉल्यूम में सेम होंगी और क्रोमोसोम नंबर भी सेम होंगे. लेकिन क्लीवेज में क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स हैं वो साइज और वॉल्यूम में अपनी पेरेंटल सेल से हाफ होंगी, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा. ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. और अगर हम देखें तो रिजल्टिंग जो सेल्स बनती हैं क्लीवेज से, जो सेल्स बनती हैं उनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स, क्योंकि अल्टीमेटली दे फॉर्म ब्लास्टुला. और ब्लास्टोमियर्स को भी फर्दर दो टाइप्स में बांटा गया है. छोटी ब्लास्टोमियर्स को हम माइक्रोमियर्स भी कहते हैं और बड़ी ब्लास्टोमियर्स को हम मैक्रोमियर्स भी बोलते हैं. अब थोड़ा सा और अगर हम देखें, क्लीवेज जाइगोट से शुरू होता है और गेस्टुला के एंड तक चलता है, और गेस्टुला के बाद क्लीवेज की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है और उसको माइटोसिस कंप्लीटली रिप्लेस कर देती है. यानी कि जो क्लीवेज जो स्पेशल तरह का माइटोटिक डिवीजन है जो सिर्फ एम्ब्रियोनिक सेल्स में होता है, किसी भी एडल्ट सेल में कभी भी क्लीवेज देखने को आपको नहीं मिलेगा. अगर हम देखें इसको क्लीवेज को और थोड़ा सा इलोबरेट करें कि इसमें होता क्या है, तो हमें थोड़ा सा सेल साइकिल को समझना होगा. नॉर्मली अगर हम देखें सेल साइकिल्स में क्या होता है कि दो मेन फेज होते हैं. एक होता है इंटरफेज और एक होता है माइटोसिस. इंटरफेज को भी फर्दर तीन भागों में बांटा गया है, G1, S एंड G2 फेज. G1 यानी फर्स्ट ग्रोथ फेज, S मीन सिंथेटिक फेज, G2 मीन सेकेंड ग्रोथ फेज. G1 और G2 फेज में क्या होता है कि प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है, और एस फेज में डीएनए और हिस्टोन का सिंथेसिस होता है. नॉर्मल जो सेल माइटोसिस करती है उसमें सारे फेज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सेल क्लीवेज करती है उनमें ये G1 और G2 फेज अब्सेंट होता है, जिसके कारण प्रोटीन और आरएनए नहीं बन पाता है, और जो ब्लास्टोमियर्स हैं रिजल्टिंग उनकी साइज और वॉल्यूम अपनी पेरेंटल सेल से हाफ रह जाती है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर से सेम रहता है क्योंकि एस फेज प्रेजेंट होता है. इस कारण से डीएनए और हिस्टोन उसमें बनता है. इस कारण से क्लीवेज की प्रोसेस फास्टर भी होती है माइटोसिस से, क्योंकि इसमें जो G1 और G2 फेज है ये बाईपास कर जाती है सेल, इसलिए क्लीवेज जो है वो फास्टर प्रोसेस है इन रिलेशन टू माइटोसिस. अब अगर हम बात करें कि क्लीवेज होता किस एंगल से है क्लीवेज, तो क्लीवेज डिपेंड करता है उसके अंदर जो ये सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स से ओरिजिन होता है माइटोटिक स्पिंडल्स का. ये माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं. इनका ओरिजिन सेंट्रियोल से होता है. तो क्लीवेज हमेशा इन माइटोटिक स्पिंडल के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि माइटोटिक स्पिंडल ऐसे स्टैंड अप पोजिशन में, तो क्लीवेज इसके राइट एंगल पर होगा, परपेंडिकुलर होगा. अगर सपोज करें हम कि माइटोटिक स्पिंडल की पोजीशन इस प्रकार की है, क्योंकि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर यहाँ पर है, तो क्लीवेज इसके परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से होगा. यानी कि क्लीवेज का एंगल डिसाइड करता है ओरिएंटेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, या हम दूसरी भाषा में कहें तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. इसको हम सैक्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सैक ने इसको देखा था. अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्लीवेज की,
क्लीवेज किस प्रकार का होगा ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ योग, यानी कि जिस एक में क्लीवेज हो रहा है उसमें योग का क्या अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगा कि टाइप्स ऑफ क्लीवेज किस प्रकार का होगा। लेकिन इसको समझने के लिए हमें पहले एक बेल्फोर्स लॉ समझना होगा। बेल्फोर्स लॉ ये कहता है कि स्पीड ऑफ क्लीवेज is inversely proportional to amount of yoke, यानी कि योक और क्लीवेज में दुश्मनी है। जितना ज्यादा योक होगा वो क्लीवेज को उतना ही होने से उसको इंटरफेयर करेगा, उसको रोकेगा, और जितना कम योक होगा क्लीवेज उतना ही आसानी से होगा। तो इस आधार पर क्लीवेज को दो मेन टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो है वो है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, या फिर हम इसको कह सकते हैं कंप्लीट क्लीवेज। और सेकंड जो है वो है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, या वी कैन कॉल इट so if we see मीरोब्लास्टिक क्लीवेज और इनकम्प्लीट क्लीवेज, इसको मीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट क्लीवेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ब्लास्टोमेर्स हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती है। और जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज की अगर बात करें तो फर्दर दो तरह का होता है, इक्वल होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल होलोब्लास्टिक। और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करें तो ये भी फर्दर दो तरह का होता है, डिस्कोइडल क्लीवेज और सुपरफिशियल क्लीवेज। अब बारी बारी से हम इन चारों को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज की, जैसा कि आपको नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इक्वल होलोब्लास्टिक मींस जो ब्लास्टोमेर्स हैं वो सारी की सारी सेम साइज और शेप की होंगी, और ये उन एनिमल्स में होता है जिनमें माइक्रोलेसिथल एग्स होते हैं। जैसे कि माइक्रोलेसिथल एग्स होते हैं इकाइनोडर्म्स में और कॉर्डेट्स में। इनमें क्या होता है इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में, जो जाइगोट है सिंगल सेल है, फिर उसका डिवीजन होगा, क्लीवेज होगा, 2 सेल्स बनेंगी, फिर फर्दर 2 सेल से 4 सेल बनेंगी, और जो 4 से फिर 8 सेल बनेंगी। तो जो भी जितनी भी रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर्स होंगी एक इसके पीछे, ये 8 सेल जैसे बनी सपोज हम माने, तो ये सारी की सारी जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो साइज और वॉल्यूम में सेम रहेंगी, और कंप्लीटली डिवीजन भी हो रहा है और सारी की सारी इक्वल है, इसलिए इसको नाम दिया इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और जो दूसरा जो है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, उसमें क्या होता है कि जो जाइगोट है, जैसे सपोज करें हम सिंगल सेल जाइगोट, वो डिवाइड होगा 2 सेल्स में, और ये जो अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो उन एनिमल्स में होता है जिनमें मीजोलेसिथल एग्स पाए जाते हैं। और मीजोलेसिथल एग्स पाए जाते हैं जैसे कि हम जानते हैं एम्फीबियंस में और फिशेज में। जैसे कि इसमें जाइगोट से 2 ब्लास्टोमियर बनी, फिर 2 ब्लास्टोमियर से फर्दर अनइक्वल डिवीजन होगा, क्योंकि मॉडरेट मीजोलेसिथल एग्स है तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है, तो जहां पर योग प्रेजेंट होगा वहां रेट ऑफ क्लीवेज कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि 4 से जब 8 सेल बनी, तो जो यहाँ पर योग प्रेजेंट होता है एक सेल इसके पीछे, तो इस 8 सेल में क्या होगा, सॉरी ये नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि जो छोटी वाली तो उनको हम बोलते हैं माइक्रोमियर्स, और बड़ी वाली मैक्रोमियर्स। नीचे वाली ब्लास्टोमियर्स मैक्रोमियर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ क्लीवेज कम है, क्योंकि यहाँ पर योग प्रेजेंट था, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, और यहाँ पर बिल्कुल योग प्रेजेंट नहीं था, इसलिए
क्लीवेज को इंटरफेयर नहीं किया और इसलिए ये जल्दी डिवीजन हो गया, इसलिए ये छोटी हो गई, क्योंकि सब्सिक्वेंट डिवीजन क्लीवेज में इससे सेल्स जो है वो छोटी होती जाती है। अब अगर हम बात करें डिस्कोइडल क्लीवेज की, जो कि एक तरह का मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है। डिस्कोइडल क्लीवेज उन एनिमल्स में होता है जिनमें पॉलीलेसिथल एग्स होते हैं, या फिर आप कहें कि मेगालेसिथल एग्स या मैक्रोलेसिथल एग्स, जैसे कि ये एग्स होते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। इनमें जो होता है वो योग काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है। तो जो क्लीवेज है जाइगोट, वो सिर्फ एक छोटे से रीजन, एक सेल से दो सेल, सॉरी, फर्स्ट क्लीवेज हुआ तो 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी, फिर 4 सेल से 8 सेल बनी। इस तरह से, क्योंकि नीचे इतना अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है कि जो क्लीवेज को होने ही नहीं देता है, बेलफोर्स लॉ। सो इस सारा का सारा जो क्लीवेज है वो एक छोटे से डिस्क रीजन तक लिमिटेड रहता है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क। इस कारण से इस तरह के क्लीवेज को कभी भी सेल कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती है, पार्शियल डिवीजन होता है, इसलिए इसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, लेकिन एक छोटे से डिस्क रीजन तक लिमिटेड है, इसलिए इसको डिस्कोइडल क्लीवेज नाम दिया। और लास्ट जो तरह का जो क्लीवेज है उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज। और ये उन एनिमल्स में होता है जिनमें सेंट्रोलेसिथल एग्स होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स में होता है। सेंट्रोलेसिथल एग्स में क्या होता है कि योग जो होता है वो सेंटर में होता है, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रोसेस। इसमें योग सेंटर में न्यूक्लियर डिवीजन पहले हो जाता है, और जो ब्लास्टोडर्म है, सेंटर में योग है, न्यूक्लियर डिवीजन पहले हो जाता है, सिंसाइटियली बोलते हैं इसको। और बाद में जो लेयर है, लेकिन कभी भी ब्लास्टोमियर्स हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होती है, कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, इसलिए इसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। और ये सारा का सारा जो क्लीवेज का प्रोसेस है ये सिर्फ सुपरफिशियली हो रहा है, मतलब पेरिफेरी की तरफ हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया सुपरफिशियल क्लीवेज। इस तरह से जो क्लीवेज का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड थैंक यू।